दोस्तों, आज का जो ज़माना है कलयुगी ज़माना है। आज के ज़माने में लोग ना अपने को देखते हैं, ना अपने घर वालों को देखते हैं, ना अपने रिश्तेदार को देखते हैं और सारी जो हदें हैं वो पार कर देते हैं। जी हाँ, आज हम आप लोग को एक ऐसी ही घटना सुनाने वाले हैं जिसमें एक बाप अपनी ही बेटी की आबरू तार-तार करने में लगा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप जो बाप रहता है अपनी सगी बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत काम करता है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। और हद तो तब हो जाती है जब बाप अपनी बेटी के साथ गलत काम भी करता है और उसको मारता भी है। उसके बाद उसकी बेटी ने एक दिन ऐसा फैसला लिया जिसको सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप सभी को इससे छोटी सी सीख मिलने वाली है। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है मुरादाबाद, और मुरादाबाद में ही एक कस्बे में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस छोटे से परिवार में कोई कमी नहीं थी, सभी लोग खुश थे। अच्छा जो ज़िंदगी चल रही थी अच्छी खासी चल रही थी। उस परिवार में 3 लोग थे, एक माता पिता और एक बेटी। बेटी की उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी, जिसका नाम सालू था। और जो उसके पिता थे वह उसके पिता का नाम हेमंत था, जो कि ऑफिस का कार्य अपने घर पर ही किया करते थे। और उसकी माता एक सरकारी टीचर थी, जो कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाया करती थी। इन दोनों मतलब उनके परिवार में कोई कमी नहीं थी, सभी लोग अच्छे से रह रहे थे, अच्छा खासा खा पी रहे थे और कोई कमी नहीं थी। और जो ये सालू थी अभी 16 साल की उम्र इसकी थी और यह क्लास 10th में पढ़ाई कर रही थी और अच्छे से पढ़ने में भी इसका मन लग रहा था। ऐसे ऐसे बीतते गए समय और ये लोग आपस में खुश रहते थे। लेकिन एक दिन रात के 10 बजे के आसपास इसके घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके जो माँ रहती है, जो पिता रहते हैं, इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई इतनी तेज़ से होती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकल रही थी कि घर से बाहर आवाज़ें जो थी सुनाई दे रही थी। उसी बीच जो ये सालू रहती है जग जाती है और अपनी चुपके से अपने घर के पास जो है अपनी माँ और पिता की लड़ाई सुनने लगती है। उसके पिता कहते हैं उसकी माँ से, मुझे संबंध बनाना है, मुझे गलत काम करना है, ऐसी सारी बातें कहते थे। लेकिन उसकी माँ मना करती थी, क्योंकि वो लोग की उम्र अब थोड़ा बढ़ चुकी थी। लेकिन उसका पिता था वो सभी सब गलत काम करने के लिए कहता था, लेकिन उसकी माँ मना करती थी, कहती थी अब हम लोग की उम्र होने वाली है और हमारी बच्ची भी इतनी बड़ी हो गई है, ये सब गलत काम हम नहीं करेंगे। ऐसी सारी बात करते थे। लेकिन जो उसका पिता था हेमंत, तो ज़बरदस्ती करने लगा और ज़बरदस्ती करते रहते ऐसे सब काम करने लगा। और कुछ दिन बीत जाते हैं और ये इसके घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और जो हेमंत रहता है वो ज़बरदस्ती डेली ऐसे करने लगता है और जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और 2 महीने के बाद जब ऐसे लड़ाई झगड़ा रहता है तो जो हेमंत रहता है वह खाना पीना अच्छे से नहीं खाता और बहुत ही चिड़चिड़ा रहने लगा। और वह बहुत ही सबसे बात भी नहीं करता था और गुस्सा में रहने लगा। एक दिन 2 महीने जब बीत जाते हैं तो इसकी जो माँ होती है, सालू की जो माँ होती है, वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई थी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गई थी। और जो इसका पिता रहता है हेमंत, वह घर पे अकेले रहता है और उसकी बेटी घर पे अकेली रहती है। फिर दोस्तों, जो सालू रहती है वह नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जाने के बाद उसे याद आता है कि वह तौलिया वहीं पर भूल आई है, अपने साथ लेकर नहीं आई है। और वह नहाने लगती है। जब नहा लेती है तब अपने पिता से कहती है कि पापा, मैं तौलिया वहीं पर भूल आई हूँ, मुझे पकड़ा दीजिए। उसके पिता तौलिया लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही सालू के पास पहुँचते हैं तौलिया देने के लिए, सालू का पैर फिसल जाता है और जो है दरवाज़ा खुल जाता है और सालू भी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वह नीचे गिरती है, उसके पिता उसको देखते हैं तो उसके पिता की जो है नीयत ख़राब हो जाती है। तुरंत वहाँ से जाते हैं, अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके लेट जाते हैं और वह अपने दिमाग में बहुत गलत ख़्याल लाने लगते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे सारे ख़्याल ना आए। लेकिन वह लोग, उसके जो पिता थे, उसके दिमाग में बहुत सारे गलत ख़्याल आने लगते हैं। उसके बाद जो सालू रहती है नहा धोकर अपने आकर सोफ़े पे बैठती है, अपना बाल वाल सुखाती है। उसी बीच उसके पिता आ जाते हैं
और उससे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते सालू के साथ वह जो है उसके पिता गलत काम करने लगते हैं, छेड़छाड़ करने लगते हैं। सालू कहती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, अभी मैं सबको बता दूंगी ये गलत काम है। लेकिन उसका पिता कुछ नहीं मानता, उसके साथ लगातार गलत काम करने लगता है। और जैसे ही सालू जान गई थी कि अब मेरे पिता मेरे साथ क्या करने वाले हैं, तुरंत वह चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। लेकिन जो उसका पिता था उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया और उसके सारे कपड़े निकालने लगा और उसके साथ गलत काम करने लगा। गलत काम करने के बाद उस लगभग 2-3 घंटे तक उसके साथ गलत काम किया और वहाँ पर सालू बेहोश हो गई। सालू बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तब उसका पिता कहता है कि अगर तुमने यह बात किसी से कही तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी और तुम्हारी अलग से बदनामी होगी। सालू जैसे ही यह बात सुनती है डर जाती है और रोने लगती है। सोचने पर वह मजबूर हो जाती है कि आखिर मैं करूं तो अब क्या करूं, लेकिन वह किसी से कुछ बताती नहीं है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जो इसका पिता रहता है उसके साथ बार बार ये हरकतें करने लगता है, गलत काम करने लगता है। लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है और जो इसका पिता रहता है सालू के साथ ऐसी घटनाएं करता रहता है। और 4 महीने बाद जब सालू को यह पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, सालू को यह पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह अपने पिता से बताती है। उसके बाद लड़की अपने मन में एक फ़ैसला बना लेती है कि अभी अपने पिता का अत्याचार नहीं सहेगी। और एक दिन जब उसके पिता उसके रूम में जाते हैं तब उसकी बेटी पहले से ही वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग लगा देती है, जो मोबाइल रहती है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग लगा कर रख देती है। और उसके पिता जैसे उसके रूम में जाते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं, संबंध वगैरह बनाते हैं, जब वापस लौट जाते हैं तब उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बन जाती है और वह कैमरे में कैद हो जाता है। और जैसे ही कैमरे में कैद हो जाता है, अगले दिन सुबह जो उसकी बेटी रहती है तुरंत जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वालों को यह सारी जो वीडियो है दिखा देती है और जो उसके साथ हुआ था गलत काम शुरू से लेके आखिरी तक पूरी सच्चाई जो रहती है पुलिस वालों को बता देती है। जैसे पुलिस वाले यह पूरी सच्चाई सुनते हैं, बहुत ही उस पर लड़की पर दया आ जाती है और बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। उसके पिता के ऊपर उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जो पुलिस रहती है तुरंत एक्शन में आती है और अपनी पूरी टीम के साथ जो हेमंत रहता है उसके घर पर पहुंचती है और उसको गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद उसे लॉकअप में ले जाया जाता है और डंडे से अच्छी कुटाई की जाती है। तो वह अपना जो सारा जुर्म रहता है कबूल कर लेता है और तुरंत इसको अदालत में जब पेश किया जाता है तो यहाँ पर उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आप सभी को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा जो सगा बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। आजकल ये कलयुगी ज़माना चल रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग जहाँ भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।